अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और बेशक वो हदायत है और रहमत है ईमान वालों के लिए। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की फ़जीलत बयान करते हुए बताया है कि व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि बेशक ये कुरान जो है ये ईमान वालों के लिए सरासर सरापा रहमत और हदायत है। अगरचे ये कुरान तमाम जहानों को ख़बरदार करने के लिए नाज़िल हुआ है, मगर इससे हदायत और रहमत उन्हीं को हासिल होती है जो इस पर ईमान लाते हैं। और ईमान वाले लोग ही गुमराहियों से बचते हैं, जिनमें बनी इसराइल और मुशरिकीन अरब मुब्तला हुए। इस कुरान की बदौलत इन्हें ज़िंदगी का सीधा रास्ता मिलेगा और इसी की बदौलत इन पर अल्लाह की वो रहमतें नाज़िल होंगी जिनका तसव्वुर भी बनी इसराइल या कुफ़ार मक्का ना कर सकते थे। चनाचे चंद ही सालों में वो लोग जो सरासर गुमराही में मुब्तला थे, हदायत में दुनिया के इमाम बन गए और इन पर अल्लाह की इतनी रहमतें हुई कि वो रुए ज़मीन के बहुत बड़े हिस्सा के फरमारवा बन गए। आगे अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना रब्बा का यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तेरा रब उनके दरमियान अपने हुक्म से फ़ैसला करेगा और वही सब पर गालिब और सब कुछ जानने वाला है। इन्ना रब्बा का यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही, यानी जिस तरह तेरे रब ने दुनिया में इनके इख्तलाफात और तहरीफ़ात का बांडा फोड़ा है, इसी तरह वो क़यामत के दिन भी अपने हुक्म के साथ इनके दरमियान फ़ैसला करेगा कि हक़ पर कौन था और बातिल पर कौन था। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने ईसाइयों और यहूदियों की तहरीफ़ात को खोल खोल कर वादे बयान किया है कि उसने कहाँ कहाँ अपने दीन को तब्दील किया है, इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये फ़ैसला कर देगा कि हक़ पर कौन था और बातिल पर कौन था। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, क्योंकि वो सब पर गालिब है, उसके फ़ैसले को नाफज होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब कुछ जानता है, इससे कोई बात मख्फी नहीं, इसलिए इसके फ़ैसले में गलती का कोई इम्कान नहीं। अल्लाह ताला का हर फ़ैसला जो है यकीनन वो अटल 100% दुरुस्त होता है, उसमें कोई शक नहीं होता। फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बस अल्लाह पर भरोसा कर, यकीनन तू वाज़े हक़ पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी गई है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए इस पर भरोसा रखें। दुश्मन की तकज़ीब, इस्तेहज़ा, इदारसानियाँ और साजिशें अगरचे परेशान करने वाली हैं, मगर आप अपने तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, क्योंकि आप वाज़े तौर पर हक़ पर हैं, जिसके सच्चा होने में कोई शुबा नहीं, और जो हक़ पर हो उसे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलबा आखिरकार हक़ वालों का ही होता है। तो नाज़रीन, ये चंद एक आयात थीं जिनका तर्जुमा आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ से जो वाज़े तौर पर बात सामने आती है वो यही है कि हक़ जो है वो सिर्फ़ वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर
आवाम के सामने पेश करें। वही हक है, इसके अलावा कोई और हक नहीं है। और अल्लाह ताला अपने फ़ैसले करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। अल्लाह के फ़ैसलों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम है, वो ज़बरदस्त है, गालिब है और जो चाहे कर सकता है। लिहाजा उनके फ़ैसलों को ना तो रोका जा सकता है, ना कोई किसी में इतनी अथॉरिटी है कि उनको रद्द कर सके। लिहाजा लामहला जो भी अल्लाह का फ़ैसला है वही हमारे लिए, सब के लिए आखिरत में निजात का बायस है। अगर उन पर अमल किया जाएगा और उस रास्ते को इख्तियार किया जाएगा तो हम सब का फ़ायदा है। अगर अल्लाह के हुक्मों को इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, पथे पछ डाल देंगे, तो फिर यकीनन इंसान जो भी है वो गुमराही में चला जाएगा और बिलाखिर जहन्नम का ईंधन बनेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आदमी हक पर हो तो उसे किसी किस्म का फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में उसके लिए बहुत से मसाइब व अलाम आते हैं, जैसा कि सूरह असर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। जो भी हक़ का ऐलान करता है, जो भी हक़ की बात करता है, तो हक़ की पादाश में उसके लिए बहुत सी मुसीबतें, तकलीफ़ें, आज़माइशें आती हैं, होती हैं। लेकिन मोमन वही है जो इन सब को बर्दाश्त करते हुए सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करे, सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बन जाए। अगर ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो अल्लाह ताला के लिए यही काबिल कबूल है। और अगर दुनिया की मुखालफतों की वजह से अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती। लिहाजा हम सब को चाहिए कि अल्लाह के जो फ़ैसले हैं, अल्लाह के जो अहकाम हैं, जो शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जो कुरान में दर्ज हैं, उन पर पूरे दिलो जान से अमल किया जाए, उनको इख्तियार किया जाए, ताकि कल हम अल्लाह और उसके रसूल के नज़रों में सुरखरू हो सकें। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।